प्यारे दोस्तों, ये कहानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी और इमाम हसन व हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा की माँ बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी और उनकी वफात के वाक़े की है। ये एक ऐसी दास्तान है जो उनकी सखावत, सब्र और अल्लाह और अपने शौहर की खिदमत में उनकी साबित कदमी को बयान करती है। उनकी जिंदगी फाकों में गुजरी, फिर भी उन्होंने कभी किसी फकीर को खाली हाथ नहीं लौटाया। उनकी वफात का दर्द भरा मंजर सुनकर तुम्हारी आंखें भी नम हो जाएंगी। तो चलो इस कहानी को शुरू से आखिर तक सुनते हैं और बीबी फातिमा की शान को समझते हैं। प्यारे नाजरीन, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी और इमाम हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा की माँ बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की वफात की बात सुनकर तुम्हारी आंखें भी नम हो जाएंगी। इस दुख भरी कहानी को पूरा सुनने के लिए इसे आखिर तक जरूर पढ़ो। एक बार एक बुजुर्ग औरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास आई और बोली, हे रसूल की बेटी, मैं 3 दिन से भूखी हूं, मुझे कुछ खाने को दो। बीबी फातिमा ने कहा, आप 3 दिन से भूखी हैं और मैं 7 दिन से रोटी तक नहीं देखी। अभी थोड़ा सा जौ मिला है, आप बैठो, मैं इसे पीस कर रोटी बनाती हूं और आपको खिला दूंगी। बीबी फातिमा ने चक्की से आटा तैयार किया, रोटियां बनाई और वो सब उस औरत को दे दिया। अपने लिए कुछ न रखा। उस औरत ने कहा, आप भी तो भूखी हैं, अपने लिए भी कुछ रख लो। बीबी फातिमा ने जवाब दिया, जो चीज सदका कर दी जाए उसका कोई हिस्सा अपने लिए नहीं रखते। प्यारे दोस्तों, ये थी रसूल की बेटी की सखावत। एक दिन दोपहर को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले। उस वक्त आप भूखे थे। रास्ते में उनकी मुलाकात हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से हुई, जो उस वक्त भी भूखे थे। फिर आप दोनों को लेकर हजरत अब्बू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु के बाग में गए। वहां आपकी खिदमत में खजूर का एक गुच्छा और एक बकरे का गोश्त पेश किया गया। जब खाना रखा गया तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोश्त को अलग करते हुए फरमाया, इसे मेरी बेटी फातिमा को भेज दो, वो कई दिनों से भूखी है। प्यारे दोस्तों, बीबी फातिमा ने कभी अपने शौहर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को परेशान नहीं किया। एक रिवायत में आता है कि एक बार हजरत अली घर आए और बीबी फातिमा से खाना मांगा। बीबी फातिमा ने कहा, घर में 3 दिन से कुछ नहीं, एक दाना भी नहीं। हजरत अली ने पूछा, फातिमा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? बीबी फातिमा ने जवाब दिया, मेरे अब्बा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रुखसती के वक्त नसीहत की थी कि मैं कभी तुमसे मांग कर तुम्हें तकलीफ न दूं, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। प्यारे दोस्तों, रसूल की बेटी की जिंदगी अक्सर फाकों में गुजरी। कई दिन बीत जाते थे और घर में खाने को कुछ न होता, लेकिन जब कोई गरीब उनके दरवाजे पर आता तो बीबी फातिमा उसे खाली हाथ न भेजती। जो कुछ भी होता उसे उठाकर दे देती और कहती, इसे बेचकर रोटी ले लो और पेट भर लो। रिवायत में आता है कि एक मर्तबा सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा शदीद बीमारी में मुब्तला हो गईं। बुखार की वजह से उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी। उनके शौहर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी उनके साथ सारी रात जागते रहे। पिछले पहर जब सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंख लग गई तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अजान फज्र के वक्त नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद ए नबवी तशरीफ ले गए। सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी नमाज अदा करने में मशगूल हो गईं। नमाज के बाद हमेशा की तरह अपने कामों में लग गईं। जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु आए तो देखा कि सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा चक्की पीस रही हैं। उन्होंने फरमाया, ए फातिमा, क्या तुम्हें अपने ऊपर रहम नहीं आता? तुम शदीद बीमार हो और फिर भी चक्की पीस रही हो। सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, मैं अपने फराइज की अदायगी में कभी गफलत न करूंगी, यहां तक कि मुझे मौत आ जाए। मेरे वालिद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अल्लाह अज़्ज़ व जल की इबादत और आपकी इताअत आज्ञा पालन का हुक्म दिया है। प्यारे दोस्तों, यह थी बिनते रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तकामत। दोस्तों, नूर मज़ा में मंकूल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाडली जिगर सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को जहेज में सिर्फ एक कमीज दी थी।
शादी के कुछ ही अरसे बाद एक साइल मांगने वाला सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दरवाजे पर आया और सदाएं देने लगा, ऐ नबी के घर वालों, मैं एक फकीर हूं, मोहताज हूं, मुझे कुछ अता किया जाए। मैं भूखा हूं, मुझे कुछ दिया जाए। सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इरादा किया कि मैं अपनी पुरानी कमीज इसे दे दूंगी, लेकिन फिर ख्याल आया कि अल्लाह अज्ज जल का फरमान है, तुम उस वक्त तक फलाह कामयाबी नहीं पा सकते जब तक अपनी वह चीज राहे खुदा में न दे दो जो तुम्हें सबसे ज्यादा अजीज हो। फिर सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी वही कमीज जो उनके प्यारे बाबा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जहेज में दी थी, उठाकर उस साइल को दे दी। प्यारे दोस्तों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी ऐसी थी कि उनके कई कई दिन फाकों में गुजर जाते थे, लेकिन जब कोई मांगने वाला दरवाजे पर आता तो जो कुछ उनके पास होता उसे अता कर देती और किसी को भी खाली हाथ लौटाना पसंद न करती। प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की बहुत बड़ी शान है। इसी तरह एक बार बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा घर के तमाम काम निपटाकर चक्की पीस रही थीं और साथ में रो भी रही थीं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु घर में तशरीफ लाए और देखा कि घर के सारे काम हो चुके हैं, लेकिन बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा चक्की पीसते हुए रो रही हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ फातिमा, तू क्यों रो रही है और यह पानी किस लिए गर्म हो रहा है और इतना सा आटा एक साथ क्यों पीस रही हो? बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा रोते हुए फरमाने लगी, ऐ मेरे शौहर, आज मैंने एक ख्वाब देखा है कि मेरे बाबा जान कुछ तलाश कर रहे हैं। जब मैंने उनसे पूछा, ऐ बाबा जान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्या तलाश कर रहे हैं? तो मेरे प्यारे बाबा सरकार ए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी प्यारी बेटी फातिमा, मैं तुझे तलाश कर रहा हूं। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा रोते हुए फरमाने लगी, आज का दिन मेरा इस दुनिया में आखिरी दिन है। आज मुझे अल्लाह से जा मिलना है। आज आपका और मेरा साथ खत्म हो जाएगा। आज मेरे बच्चों के सिर से मां का साया उठ जाएगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु यह बात सुनकर जोर जोर से रोने लगे और फरमाया, है फातिमा, अभी तक तो सरकार ए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिछड़ने का गम मेरे सीने से नहीं गया और अब तुम अपने बिछड़ने की बात कर रही हो। मैं इस जुदाई को कैसे बर्दाश्त करूंगा? तो बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, जिस तरह आपने मेरे बाबा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गम बर्दाश्त किया, उसी तरह मेरी जुदाई का गम भी बर्दाश्त कर लीजिएगा। प्यारे दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर पूछा, क्या पानी गर्म क्यों हो रहा है और इतना सारा आटा एक साथ क्यों पीस रही हो? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ फातिमा, आज के दिन भी तुम यह काम कर रही हो। तुमने बहुत काम कर लिया है, अब आराम करो। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा रोते हुए फरमाने लगी, मेरे प्यारे शौहर, आपके भी तो हक अदा करने हैं, अपने बच्चों के भी हक अदा करने हैं। मैं पानी इसलिए गर्म कर रही हूं ताकि अपने दोनों बच्चों को अपने हाथों से गुजराती बनाकर खिला सकूं। मैं आप लोगों के कपड़े धो चुकी हूं ताकि आपको मैले कपड़े न मिलें और आप लोग धुले हुए कपड़े पहन सकें। मेरे बाद मेरे बच्चों को कौन आटा पीसकर रोटियां बनाकर खिलाएगा? यह कहकर बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जोर जोर से रोने लगी और साथ में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी रोने लगे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें समझाकर उठाने की कोशिश की और कहा, यह सब काम मत करो। तभी बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी। उन्हें तेज बुखार चढ़ने लगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी रो रहे थे। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी रो रही थीं। इतने में घर में हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्ह और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्ह तशरीफ लाए। जब उन्होंने अपने माँ और बाबा को रोते हुए देखा तो दोनों दौड़कर अपनी माँ के सीने से लग गए। प्यारे दोस्तों, जरा सोचिए वह कैसा आलम होगा, वह कैसा मंजर होगा जिस माँ को पता चल जाए कि आज मैं इस दुनिया से रुखसत होने वाली हूँ, आज मैं इस दुनिया को छोड़कर जाने वाली हूँ, आज मैं अपने बच्चों से जुदा होने वाली हूँ। मेरे बच्चों का क्या बनेगा? मेरे बच्चों को कौन खाना खिलाएगा? मेरे बच्चों को रोज रात कौन सुलाएगा? एक माँ के दिल पर कैसा गम गुजरता होगा।
हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जोर जोर से रोने लगे। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी रोने लगी। अपने माँ बाप को रोता हुआ देख हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन भी रोने लगे। उन्होंने पूछा, ऐ अब्बा जान, आप क्यों रो रहे हैं? लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कुछ न बोल सके। फिर वे मासूम बच्चे बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछने लगे, ऐ अम्मी जान, आप क्यों रो रही हैं? तो बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, तुम दोनों अपने नाना जान की कब्र पर चले जाओ। प्यारे दोस्तों, हदीस शरीफ में आता है कि हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्न और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्न अपने नाना सरकार ए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर चले जाते हैं और वहीं जाकर बैठ जाते हैं। कब्र के अंदर से सदा आती है, ऐ मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग वापस अपनी माँ के पास चले जाओ। मेरे पास तो तुम लोग आते ही रहोगे, लेकिन आज अपनी माँ को जी भर कर देख लो। आज के बाद तुम्हारी माँ तुम्हें कभी नजर नहीं आएगी। जब यह बात इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्न के कानों में पड़ी तो वे दौड़ते हुए घर चले गए और अपनी माँ के सीने से लिपटकर जोर जोर से रोने लगे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी रो रहे थे। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी रो रही थीं और उनके दोनों नन्हे शहजादे भी आंसू बहा रहे थे। इसी बीच बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगी। उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से 3 बातें कहीं। पहली बात, अगर मैंने आपके साथ कभी कोई कोताही की हो, आपकी किसी हुक्म की नाफरमानी की हो, कोई गलती की हो, तो मेरे शौहर मुझे माफ कर दीजिएगा। यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु रोते हुए बोले, ऐ फातिमा, तू तो नबी की बेटी है, तूने अपना हक पूरी तरह अदा किया। मैं तुझसे हमेशा खुश और राजी रहा हूं, मुझे तुझसे कोई शिकवा नहीं। दूसरी बात, ऐ मेरे प्यारे शौहर, जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो अगर आपको दूसरी शादी करनी हो तो कर लीजिएगा, लेकिन मेरे बच्चों को मेरी तरह प्यार दीजिएगा, उन्हें कभी मेरी कमी महसूस न होने दीजिएगा। तीसरी बात, जो सबसे हैरान कर देने वाली थी, जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो मेरे जनाजे में किसी को मत बुलाइए। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हैरान हो गए और बोले, ऐ फातिमा, तू नबी की बेटी है, मैं तेरे जनाजे में किसी को क्यों ना बुलाऊं? इस पर पाक बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, मैंने आज तक अपने आप को पर्दे में रखा है, किसी गैर महरम की नजर मुझ पर नहीं पड़ी और मैं नहीं चाहती कि मेरे मरने के बाद भी मुझ पर किसी गैर महरम की नजर पड़े। जब शाम हो जाए, अंधेरा हो जाए, तब मुझे दफन कर दीजिएगा। यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फूट फूट कर रोने लगे। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों से आंसू बह रहे थे और इमाम हसन व इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्ह भी रो रहे थे। जरा सोचिए, वह कैसा मंजर होगा जब एक माँ हमेशा के लिए इस दुनिया से जा रही हो और उसके मासूम बच्चे उसके पास बैठकर बिलख बिलख कर रो रहे हों। फिर बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने एक और बात फरमाई, मैंने आज रोजा रखा था, मेरे बाबा जान ने मेरे ख्वाब में आकर मुझसे कहा, ऐ फातिमा, तू सहरी कर अली के दस्तरखान पर और इफ्तारी करना अपने बाबा जान के साथ। यह बातें कहकर बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह को प्यारी हो जाती हैं। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को कफन पहनाया जाता है, उनका जनाजा उठाया जाता है। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि जब बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का जनाजा उठाया जाता है तो एक तरफ से हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, दूसरी तरफ से इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु कंधा देते हैं। उसी वक्त वहां एक सहाबी तशरीफ लाते हैं जिनका नाम हजरत अबू जर गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु होता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, आज नबी की लाडली बेटी का इंतकाल हो गया है, एक तरफ से तुम कंधा दे दो। इस तरह यह पाक जनाजा उठाया जाता है। रिवायत में आता है कि वे दोनों मासूम बच्चे इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु रो रहे थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु रो रहे थे, हजरत अबू जर गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु भी रो रहे थे। फिर जनाजा कब्र के पास रखा जाता है, कब्र खोदी जाती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उस कब्र को देखते हैं जिसमें बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को रखा जाता है। प्यारे दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु रो रहे थे, इतना रोए कि उनकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई, कपड़े भीग गए।
कभी बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ देखते तो कभी अपने मासूम बच्चों की तरफ। यह मंजर देखकर हजरत अब्बू जर गफारी रजी अल्लाह ताला अन्ह की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वह कब्र की तरफ देखते हुए कहते हैं, ऐ कब्र, क्या तुझे पता है, क्या तुझे मालूम है कि यह जनाजा किसका है? यह मोहम्मद की बेटी का जनाजा है। यह अली रजी अल्लाह ताला अन्ह की बीवी का जनाजा है। यह हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्ह की मां का जनाजा है। तभी कब्र से आवाज आती है, मैं रिश्ते नहीं देखती, मैं तो सिर्फ आमाल देखती हूं। प्यारे दोस्तों, यह कब्र की आवाज जो आई थी वह बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए नहीं थी, क्योंकि पाक बीबी पहले ही जन्नती औरत थीं, जन्नत की औरतों की सरदार थीं, हर गुनाह से पाक थीं। ये आवाज तो हम जैसे गुनाहगारों के लिए थी जो गुनाह के दलदल में डूब चुके हैं। फिर बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को कब्र में दफनाया गया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने बच्चों को सीने से लगाकर कब्र के पास बैठ जाते हैं और काफी देर तक रोते रहते हैं। दोनों मासूम बच्चे भी अपनी मां को याद करके जोर जोर से रोते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि वह हमें कब्र के अजाब से, कब्र की सख्तियों से महफूज फरमाए और हमें नबी की आल से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।